How have you become so fearless and expressive? I admire you for that. अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं एक्सप्रेसिव और फियरलेस हूँ। दुनिया में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, आपने कभी किसी बच्चे को डरते हुए देखा है? और बच्चों के एक्सप्रेशन देखिए कितने एक्सप्रेसिव होते हैं। तो आप भी अपनी बचपन की कोई फ़ोटो उठाइए और अपने चाइल्ड फेस को देखिए, आप भी तो कितनी फियरलेस और एक्सप्रेसिव लग रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, लोग होते हैं, सोसाइटी होती है, हमको धीरे धीरे डरना सिखा देती है और धीरे धीरे हमको एक टेम्पलेट में एक्सप्रेस करने को सिखा देती है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा, अपने चाइल्ड फेस को जानो एंड एवरीबडी कैन बी एज फियरलेस एंड एज एक्सप्रेसिव। How did you feel when you got such reaction from people after watching the Kashmir Files? हाँ, शुरू में थोड़ा अजीब लगा था। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा मैंने क्या कर दिया है जिसके ऊपर इतना अटैक है, क्योंकि इसके पहले जो लोग टेररिस्ट लोगों को ग्लोरीफाई करने वाली फिल्में बनाते थे तो उनको तो कोई कुछ नहीं बोलता था, लेकिन हमारी फिल्म जो कि एक सत्य घटना है, जो असली बात है और सबूत की बात है, तो आप ये देखिए 4-5 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर में नहीं है, जो उनका घर बाहर रहते हैं, इससे अधिक क्या। लेकिन फिर मैंने उसका एक तरीका ढूंढा। मैं भी डरता नहीं हूँ और मैं भी लड़ता हूँ, तो मैंने एक तरीका ढूंढा। मैंने सारे क्रिटिक्स लोगों से ये बोला कि आप इस फिल्म का एक भी डायलॉग, एक वर्ड, एक फ्रेम, एक फ़ोटो, कोई भी चीज़ आप अगर साबित कर दें कि गलत है तो मैं मान जाऊँगा। कोई नहीं कर पाया, इसका मतलब वो लोग गलत थे। एक्चुअली फ़िल्म को इतना क्रिटिसाइज़ करना और मेरे को इतना पर्सनल अटैक करने का कारण ये था कि कई सालों से एक बहुत ही ख़तरनाक पॉलिटिक्स ने इस सत्य को दबा रखा था। इस फिल्म ने उसको एक्सपोज कर दिया, तो उनकी सबकी दुकानें हिल गई। तो ऑब्वियसली आउट ऑफ इनसिक्योरिटी दे डिड इट, पर ठीक है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फिल्म का पर्पस भी था कॉन्वर्सेशन शुरू करना, जो इसने किया। और मेरी अगली आने वाली बंगाल की जो फिल्म है उसमें तो मुझे लग रहा है इससे भी ज़्यादा मुझे अटैक करेंगे, पर दिस टाइम आई एम प्रिपेयर्ड। कश्मीर फाइल चैप्टर 2 कब आएगी सर? कश्मीर फाइल चैप्टर 2 कब आएगी? देखिए, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि बंगाल जो है वो कश्मीर 2 बनता जा रहा है और इसके लिए हम सबको अलर्ट होने की ज़रूरत है। तो इसके पहले बंगाल कश्मीर बन जाए, मैंने एक फ़िल्म जो आने वाली, अगली मेरी नेक्स्ट फिल्म जो अगस्त सितंबर में आएगी, वो बंगाल के बारे में है। बंगाल में जो प्री पार्टीशन जेनोसाइड हुआ था और अभी जो चल रही है पॉलिटिक्स, और जो मुर्शिदाबाद में आपने देखा, इन दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या पैरेलल है, एंड वाई वी शुड बी अलर्ट अबाउट बंगाल, इसके बारे में ज़रूर देखिएगा। How have you become so fearless and expressive? I admire you for that. अरे यार, इसके अलावा ज़िंदगी और है क्या? एक ही तो ज़िंदगी मिली है, तो जिस पे विश्वास करते हो, जो तुम्हारा कन्विक्शन है, जो मुद्दा तुम्हारे दिल के करीब है, उसमें डरना क्या। यूँ देखो कि जैसे जब इश्क होता है जवानी में, तो आदमी क्या करता है, दुनिया गई भाड़ में जूते पे रखता है और बड़ी बड़ी दीवारें लांघ जाता है जिससे इश्क करता है उससे मिलने के लिए। तो इसी तरह से जिस उम्र में मैं हूँ, जहाँ पे मैं हूँ मकाम में ज़िंदगी में, मेरे लिए एक बहुत ही कन्विक्शन और पैशन का मसला है भारत के छुपे हुए सत्यों को पब्लिक के सामने लाने का, और वही ड्राइव करता है। वही जब आपको पर्पस होता है तो अपने आप ताकत और एनर्जी सब आ जाती है। Is FTI worth it? Should I do 3 years course in cinematography or direction? ऑफ कोर्स, देखिए, आपको सिनेमा का एजुकेशन अगर मिल रहा है तो करना ही चाहिए, स्पेशली अगर टेक्निकल ब्रांच है, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, राइटिंग, स्क्रीन प्ले राइटिंग, इस तरह की चीज़ों को। मैं आपको एक बात बता दूं, सिनेमा जो है या कोई भी जो आर्ट है, वो 2 खंभों पे खड़ा होता है। पहला खंभा है विजन, मतलब आपकी ओरिजिनल थिंकिंग, आपका इमेजिनेशन, और दूसरा है टेक्निक। टेक्निक एक ऐसी चीज़ है, या तो आप मेरी तरह कई साल, 20-25 साल वेस्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे सीख सकते हैं काम करते करते, या आप किसी इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। और मेरा ये कहना है, आने वाला वक्त बहुत कॉम्पिटिटिव है, AI का ज़माना है। गो टू FTI और एनी अदर गुड फिल्म स्कूल एंड लर्न द टेक्निक पार्ट। विजन तो आपको खुद ही निकालना है। Sir, I wish to learn script writing. Any suggestions? देखिए, स्क्रिप्ट राइटिंग जो है ये आप किसी इंस्टीट्यूट में भी जाके सीख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आप और भी कई सारे तरीके हैं। एक तो आप कई सारी स्क्रिप्ट्स पढ़िए, देखिए लोग कैसे लिखते हैं। जो फिल्में आपको अच्छी लगती हैं उनकी भी स्क्रिप्ट पढ़िए, और जो फिल्में नहीं चलती हैं, बहुत बेकार होती हैं, उनकी भी पढ़िए और समझिए क्यों बेकार हो गई। और अगर फिर भी नहीं काम बने
तो मैंने अभी यूट्यूब और इंस्टाग्राम में मेरी दोनों चैनल्स को फॉलो करिए। मैंने उसमें जो मैंने सीखा है, हाउ टू राइट स्क्रिप्ट्स, हाउ टू मेक मूवीज़, हाउ टू टेल स्टोरीज़, उसके बारे में लगभग रोज़ ही मैं कोई ना कोई वीडियो या रील कुछ ना कुछ पोस्ट करता रहता हूँ। उसको देखते जाइए और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ अगले कुछ एक महीने के अंदर यू लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स। और मैं कई बार ये भी बताता हूँ कि कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, क्या ट्रिक्स हैं अच्छी स्क्रिप्ट लिखने की। तो फॉलो मी। आप इमोशन को ऑडियंस को कैसे फील करवाते हो? मैंने ये सीखा है कि आप कैमरे के सामने झूठ नहीं बोल सकते हैं। आप अगर कुछ खुद नहीं फील कर रहे हैं तो कैमरे को भी नहीं पता चलेगा। इसलिए मैं अपनी स्क्रिप्ट्स में, अपनी फिल्मों में वही चीज़ें दिखाता हूँ जो मैं खुद बहुत फील करता हूँ। जैसे कश्मीर में वो दर्द इतना ज़्यादा मेरे अंदर था कि मैंने 5 साल तक सिर्फ काले कपड़े पहने और इसीलिए वो दर्द ट्रांसलेट हुआ। अब पिछले 4-5 साल से हम लोग काम कर रहे हैं बंगाल के ऊपर, और जब आप ये फिल्म देखेंगे तो आप देखेंगे कि मेरे अंदर का दर्द क्या है, पीड़ा क्या है, गुस्सा क्या है, और वही गुस्सा आप भी फील करेंगे। तो वेट फॉर दिस फिल्म, अगस्त-सितंबर में आएगी और बताइएगा कि मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं। What gave you the belief to uncover bold topics like Kashmir in such a raw way? देखिए, मैं भी बड़ी सारी कमर्शियल मल्टी स्टारर फिल्म्स बना रहा था, लेकिन एक ऐसा वक्त आया मुझे ये लगा कि सब लोग झूठी कहानियाँ क्यों बनाते हैं भारत के बारे में। लव स्टोरी है तो समझ सकते हैं, कॉमेडी है समझ सकते हैं, लेकिन जब इंडिया के मूल जैसे कश्मीर, बंगाल, ये जब चीज़ें आती हैं, या नक्सलिज्म, तो हम लोग झूठी कहानियाँ क्यों बनाते हैं जिसमें टेररिस्ट लोगों को ग्लोरीफाई करते हैं, नक्सल लोगों को ग्लोरीफाई करते हैं। अभी जैसे मुर्शिदाबाद में जो हुआ, अगर कोई बॉलीवुड वाले फिल्म बनाएंगे तो मैं लिख के दे सकता हूँ वो उसमें भी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको ग्लोरीफाई कर देंगे। तो मुझे ये लगा कि जब कोई ये काम नहीं कर रहा है तो आई शुड बी डूइंग इट। मेरे दिल से कन्विक्शन था और मेरा पैशन है भारत के छुपे हुए सत्यों को आपके सामने लाने का। तो मैं ये नहीं सोचता हूँ ये बोल्ड है या क्या है, मैं बस कर रहा हूँ। मैं इसको ईश्वर की सेवा समझता हूँ, मैं इसको देश की सेवा समझता हूँ। What are the unique methods you have created for the disruptive film? देखिए, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं आपको अभी 10-20 सेकंड में तो नहीं समझा सकता हूँ, लेकिन मैंने अभी एक लंबी स्पीच दी है डिसरप्टिव सिनेमा में बेंगलोर में। वो आप यूट्यूब में जाएं और मेरी चैनल को फॉलो करिए, उसमें देखने को मिलेगी। इसी तरह से मेरी एक मास्टर क्लास है डिसरप्टिव सिनेमा के ऊपर, vivekagnihotri.com में। आप वहाँ जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, वहाँ आप उसको देख सकती हैं। इसके अलावा मैंने यूट्यूब और इंस्टाग्राम में आजकल लगातार मैं वीडियोस बना रहा हूँ जस्ट टू शेयर माय एक्सपीरियंस एंड नॉलेज विद पीपल। उसमें मैं, देखिए, आप ध्यान से उसको एक एक फॉलो करिए। 4-5 महीने में आपको समझ में आएगा डिसरप्टिव फिल्म मेकिंग, और ख़ास तौर पे जो मेरी आने वाली बंगाल की फिल्म है उसमें मैं किस तरह से डिसरप्टिव मार्केटिंग को यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप भी अपने आइडियाज़ को डिसरप्ट कर सकें और मार्केट कर सकें। How did you get the crowd to engage with your movies? The promotion part of it. देखिए, अब वो प्रमोशन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो पता नहीं। मैं बहुत इंस्टिंक्टिवली करता हूँ एंड आई बिलीव टू नॉट फॉलो, जो कि पूरी की पूरी बॉलीवुड फॉलो करती है, टेम्पलेट्स और एक कि ऐसी ही होती है। मैं वो सब नहीं फॉलो करता हूँ। मैं फिल्म के रिक्वायरमेंट से और वक्त के रिक्वायरमेंट से करता हूँ। अगर आप जानना चाहती हैं कि मैं अपनी फिल्मों को कैसे मार्केट करता हूँ, खासतौर पर डिसरप्टिव मार्केटिंग, तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम में मैं आजकल रोज़ वीडियोस बना रहा हूँ, और कई सारे वीडियोस में मैं ये बता रहा हूँ डे बाय डे कि मैं कैसे इस फिल्म की मार्केटिंग कर रहा हूँ। इस बार सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ आपके सामने है। जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, सामने ला रहा हूँ। तो आपको इससे ये समझ में आएगा कि डे टू डे हाउ वी आर मार्केटिंग। मेरी जो आने वाली फिल्म है बंगाल के ऊपर, उसकी मार्केटिंग हम कैसे कर रहे हैं। यू लर्न अ लॉट। और मैंने जैसे 15-20 साल वेस्ट किए सीखने में, आपको नहीं करना पड़ेगा। What is the best way, which is the best place, and who are the right people to pitch your story to? देखिए, इंडिया में हॉलीवुड जैसा सिस्टम नहीं है वेयर यू कैन सेंड योर स्क्रिप्ट डायरेक्टली टू स्टूडियोज़। तो यहाँ पे जो डायरेक्टर्स आपको अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि आपके टाइप के डायरेक्टर्स हैं, आप उनको अप्रोच करिए। बेस्ट तरीका होता है ईमेल में या व्हाट्सएप में किसी तरह से आप उनको अपनी स्टोरीज़ भेजिए। बम्बई में आके उनसे मिलने की कोशिश करिए। और कई सारे ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जहाँ पे स्क्रिप्ट्स पढ़ी जाती हैं, और कोई भी डायरेक्टर अगर अच्छी स्क्रिप्ट हो तो कैसे न कैसे पढ़ लेता। पर मेरी एक एडवाइस है, आप पूरी स्क्रिप्ट पढ़ने को मत बोलिए। आपको अगर नंबर मिले तो व्हाट्सएप में ही आप 2 लाइन में पहले अपना लॉग लाइन लिखिए, अपना आइडिया लिखिए, और कम से कम शब्दों में बस इतना बताइए कि आपकी स्क्रिप्ट किस बारे में है, एंड मेक इट एज अट्रैक्टिव एंड इम्पैक्टफुल एज पॉसिबल। कोई भी डायरेक्टर मेरे जैसा होता है, इंस्टेंटली कोई आइडिया अच्छा लगता है, आई ऑलवेज कॉल दैट पर्सन, ऐसे आओ मुझे अपनी स्टोरी सुनाओ। तो ट्राई दैट। How do you get to the core of the research?
रिसर्च का कोई कोर नहीं होता है। रिसर्च जो है जैसे चींटी धीरे धीरे एक एक शक्कर का दाना लेके जाती है, या चिड़िया एक एक तिनके से अपना घोंसला बनाती हैं। रिसर्च बहुत पेशेंस का काम है। कश्मीर फाइल्स के लिए हमने 4 साल किया था रिसर्च। जो बंगाल पे हमारी जो फिल्म आ रही है वो हमने 20 मार्च 2020 में चालू किया था, और आज देखिए लगभग 5 साल हो चुके हैं। तो एक एक दिन बहुत रिसर्च करना पड़ता है। इट्स अ मैटर ऑफ पेशेंस, कन्विक्शन एंड कंसिस्टेंसी। How do I start alone? अरे भाई, तुमने ज़िंदगी शुरू करने के पहले तो ये सवाल नहीं पूछा था, हाउ डू आई स्टार्ट अलोन। हम सब अकेले ही आए थे, अकेले ही जाने वाले हैं, अकेले ही रहते हैं, अकेले ही सोते हो, अकेले ही सांस लेते हो, नहीं अकेले ही सोचते भी हो। तो बस अकेले ही इमोशंस होते हैं। इसी तरह से बस उठाओ अपनी झोली और चल पड़ो। मैं तो देखिए मेरी लाइफ का एक ही मंत्र है, एकला चलो रे। तो कीप वॉकिंग अलोन एंड अल्टीमेटली यू विल रीच द डेस्टिनेशन। What's the biggest risk you took that paid off? I think the biggest risk I took was by mentally resigning from Bollywood. I quit in 2009. I quit. मैंने सब छोड़ दिया, और उसके बाद एक बहुत छोटी सी फिल्म कई स्टूडेंट्स के साथ मिलकर बनाई, बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम। वो 75 लाख की फिल्म थी, कहीं रिलीज़ नहीं हुई, 5 साल अटकी रही, लेकिन मुझे जो भी सक्सेस आज मिली है वो उसी फिल्म से मिली है। तो आई थिंक दैट वाज द, कई बार कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही होता है, खास तौर पे वो चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। भाई साहब, पैसे के आगे इंसानियत नहीं दिखती क्या? क्यों ऐसी फिल्म्स बनाते हो जिससे इस्लामोफोबिया बढ़े? अच्छा भाई, आपको लगता है कि फिल्मों के कारण इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है? तो मैं तुमसे दूसरा सवाल पूछता हूँ कि फिर कश्मीर में अभी जो 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, वो क्या था? वो कौन सा फोबिया था? जो बंगाल में जो मुर्शिदाबाद में हुआ, वो कौन सा फोबिया था? और अगर इतना मेरी फिल्मों से डर लग रहा है तो लोगों को मारना पीटना बंद कर दो, लोगों को काटना बंद कर दो, जेनोसाइड करना बंद कर दो, कश्मीर में टेररिज्म बढ़ाना बंद कर दो, टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद कर दो, ये सब चीज़ें बंद कर दो। मैं फिल्में बनाना बंद कर दूंगा। ना तुम मुझे सत्य दोगे, स्टोरी दोगे, ना मैं उन पर फिल्म बनाऊंगा। Sir, I'm Bengali Hindu. I want to know, how did you crack Bengal dark history? देखो, ये डार्क हिस्ट्री मैंने नहीं क्रैक की भाई। द हिस्ट्री वॉज ऑलवेज देयर, बट सम पीपल, स्पेशली द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स एंड सेकुलर गवर्नमेंट्स ऑफ बंगाल, दे कवर्ड इट अप। बंगाल में जितना जेनोसाइड हुआ उसके बारे में किसी को पता ही नहीं है हिंदुस्तान में, क्योंकि हमारे एजुकेशन में तो पढ़ाया ही नहीं जाता है, और हमारे जर्नलिस्ट लोग बताते नहीं हैं, हिस्टोरियंस बताते नहीं हैं, क्योंकि वो सब सेकुलर बने बैठे हुए हैं। तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने सिर्फ उस सच को 5 साल के रिसर्च के बाद फिल्म में डाला है। अब जब फिल्म आएगी सितंबर में, तुम देखना ऐसा सत्य जो पहले कभी नहीं देखा होगा। Can you describe your creative process and how it has evolved over time? तो देखो, ये तो भाई घंटों बीत जाएंगे, क्योंकि इस प्रोसेस को इवॉल्व होने में बहुत साल लगे। लेकिन मैंने क्या किया है कि किसी ने मुझसे कहा कि सर हम आप क्यों नहीं अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों चैनल्स में, ये मेरी चैनल्स हैं, इसमें आजकल मैं रोज़ सिनेमा के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। यू जस्ट फॉलो देम, फ्री में है, कोई पैसे तो लगते नहीं हैं। उनको देखो, और कुछ एक महीने में यू लर्न अ लॉट अबाउट नॉट जस्ट माई क्रिएटिव प्रोसेस, बट वॉट हाउ यू कैन इवॉल्व योर ओन यूनिक क्रिएटिव प्रोसेस। और धीरे धीरे तुम वो चीज़ें सीख जाओगे जो सीखने में मुझे 20-25 साल लगे। आई वेस्टेड लॉट ऑफ टाइम, माई प्राइम यूथ, यू शुड नॉट वेस्ट इट। तो डू दैट, फॉलो मी एंड कीप कमेंटिंग, सो आई विल कीप गिविंग यू इनपुट्स ऑन दैट। Haven't watched your films? Is it honest work when you deliberately want to disrupt? देखो, मैं नहीं जानता हूँ डेलिबरेटली कैसे, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब सारी फिल्में सिर्फ हंसी मजाक, गाना बजाना और झूठी चीज़ों को प्रमोट करती हैं, जब झूठी स्टोरी सिर्फ अच्छा लगने के लिए करती हैं, ऐसे वक्त में अगर आप सच बोलते हैं तो इट डिसरप्ट्स द सिस्टम। ये पूरी सोसाइटी हिपोक्रिटिकल है, ये पूरी सोसाइटी डिप्लोमेटिक है। ऐसे में ब्लंट अनअपोलोजेटिक ट्रूथ बोलना ही अपने आप में डिसरप्शन है, इज़न्ट इट? आपको नहीं लगता है कि आज जो हम लोग डाइट की बात करते हैं, हेल्दी खाने की बात करते हैं, वो डिसरप्शन सा लगता है? क्यों? क्योंकि हम इतने लेज़ी हो गए, इतना गंदा खाना खाते हैं कि अच्छी हेल्थ की बात करना डिसरप्शन है। इसी तरह से मेरी फिल्में सच दिखाती हैं, इसलिए वो डिसरप्टिव लगती हैं।